सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं आज का वचन मेरे उन भाई बहनों के लिए है। आज का विशेष हमारा टॉपिक होने वाला है और आज के टॉपिक को आप ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब दूसरों को वो परेशान देखते हैं तो उनके परेशानी को वो देख नहीं पाते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में गवाहियाँ भी आती हैं। मान लीजिए आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगा हो जाता है, वो हील हो जाता है, तो वो गवाही देता है कि भाई आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, बहन मेरे आपने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं ठीक हो गया। वो हमारे परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से भाई बहन हमारे हैं जो विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। तो आज का वचन हमारे लिए विशेष इसलिए है कि ऐसा करने के बावजूद भी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो परेशानियों से गुज़र रहे हैं, जो कुछ बीमारियों से गुज़र रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो वो हील हो जाते हैं, लेकिन वो अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ मैरिकल हो जाए, कुछ बड़ा काम हो जाए, लेकिन अपने लिए वो प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, या अपने लिए प्रार्थना करते भी हैं तो सही रीति से उन्हें क्या प्रार्थना करनी चाहिए या किस तरीके से उन्हें अपनी हीलिंग को ग्रहण करना चाहिए उन्हें नहीं आता। इसीलिए उनकी हीलिंग कहीं ना कहीं उनसे दूर रह जाती है, क्योंकि वो शायद मसीह में स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उनकी हीलिंग दूर रह जाती है। तो आज आपको जानना ज़रूरी है आपकी हीलिंग के लिए, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। उन लोगों के लिए आज का जो वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुने। देखिए, हमें हमारी हीलिंग के लिए बाइबल हमें बताती है कि एक मसीही जीवन में जो हमारा विश्वास करना है, यानी हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो जो हमारा विश्वास करना है वो विश्वास करना हमारे जीवन में धार्मिकता को लेकर आता है। हालेलुया। धार्मिकता को लेकर आता है, लेकिन उसके बाद लिखा वचन में कि विश्वास करने से तो मनुष्य धर्मी ठहरा जाता है, लेकिन उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। इट मीन्स यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं अपने जीवन में हीलिंग को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सक्सेसनेस को पाना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका जीवन सेम ना रहे, मसीह में आशीषों से भरा हुआ आपका जीवन हो, परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर चलने वाला आपका जीवन हो, परमेश्वर के साथ आप चलें, यदि आप उद्धार का जीवन चाहते हैं तो वो कह रहा है कि आपको मुंह से अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने से तो धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए यदि आज आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, बीमार हैं, या कोई भी प्रेयर टॉपिक ऐसा है आपके जीवन में जो आप चाहते हैं कि वो फटाफट हमारे जीवन में पूरा हो जाए या वो परेशानी निकल कर दूर चली जाए, तो आपको उसके लिए अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्फेस। आपको कन्फेस करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को अपने मुंह से अंगीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन में लिखा कि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आपको कन्फेस करना है उस चीज़ को। आपको ये समझने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में पूरी हो तो आपको कन्फेस करना है। जी, वो कन्फेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 53 अध्याय, उसका 4 और 5वां वचन पढ़ेंगे। देखिए, वचन में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है जब कोई भी परेशानी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बीमारी है, तो वो कह रहा है कि निश्चय यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उसने उठा लिया। हमें अपने मुख से ये अंगीकार करना है प्रभु कि आपने ऑलरेडी हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा चुके हैं, आपने ऑलरेडी हमारे परेशानियों को प्रभु सह लिया है। हम क्यों आपको सिर्फ परमेश्वर का मारा कूटा समझे? नहीं, उसके कोड़े खाने से, अगले वचन में लिखा कि उसके कोड़े खाने से ही हम लोग क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं, चंगे हो जाएं।
तो हमें इस बात को कन्फेस करना है, अपने मुख से बोलना है, हमें बार बार इस चीज़ को बोलना है कि प्रभु आपके कोड़े खाने से ही मुझे चंगाई मिलती है। आपने जो मुझे कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि आपने मेरी ही अपराधों के लिए अपना लहू बहाया, मेरे दुखों के लिए आपने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। मेरे अधर्म के कारण आप परमेश्वर उस क्रूस पर चढ़ाए गए, मेरी बीमारियों को परमेश्वर आपने उस क्रूस पर मार दिया, मैं उस क्रूस पर नाश कर दिया प्रभु। तो अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। ये एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा टॉनिक है, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा वचन है और सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप अपने मुख से इन बातों का अंगीकार करें, कन्फेस करें कि प्रभु आपने मेरे रोगों को, जो परेशानी मेरे पास थी, जो परेशानी शैतान मेरे जीवन में लेकर आया, वो मेरी नहीं थी, वो शैतान मेरे जीवन में लेकर आया, लेकिन आपने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है, आपने क्रूस पर उसको सह लिया है, वो नाश हो चुकी है, मेरे जीवन को छोड़कर जा चुकी है प्रभु। अब मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको परमेश्वर का मारा कुचला नहीं समझूंगा, मैं ये समझूंगा प्रभु कि आपने मेरे लिए उन दुखों को उठाया, आपने मेरी बीमारियों के लिए परमेश्वर अपने आपको परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया, इसलिए अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगा हो चुका हूँ, चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई को लेकर आ गए। वो कह रहा है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन शांति का जीवन हो, विश्वास का जीवन हो, ऐसा जीवन हो कि हम आनंद से रहें। हमारी ही शांति के लिए परमेश्वर ने उस ताड़ना को सह लिया। फिर हम अपने मुंह से ये कन्फेस क्यों कहें कि हमारे जीवन में ये बीमारी है, हमारी बीमारी है? हमारी बीमारी नहीं है मेरे प्रियो। जब आप इस बात को कहते हैं कि ये मेरी बीमारी है, हमारी बीमारी है, तो उस बीमारी को आपके जीवन में काम करने का और बड़ा मौका मिल जाता है और वो बीमारी सच में आपकी होकर रह जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने मुख से उस बात को कन्फेस करते हैं कि मेरी बीमारी, मुझे ये बीमारी है। आपको कभी भी गलत कन्फेस नहीं करना है। आपने कहना है कि बीमारी शैतान लेकर आया, उसे मैं यीशु के नाम में बाहर निकालता हूँ। यीशु ने मेरे बीमारी के लिए मेरे परेशानियों के लिए कोड़ों की मार सही, उसने मेरी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया, मेरे पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया, मेरे लिए उसने कोड़ों की मार सही ताकि मैं चंगा हो जाऊँ। और आज मैं उसके कोड़ों की मार के द्वारा चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो, अच्छा अंगीकार करें, अच्छा कन्फेस करें। आप अपने जीवन में इस तरीके से बड़ी हीलिंग को देखेंगे, बड़े अनुग्रह को देखेंगे परमेश्वर के। आप ऐसा करना शुरू करें, कन्फेस करना शुरू करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।